मीडिया क्यूरी पे जाने से पहले हम यहाँ पर इसको काम को कंप्लीट करते हैं और मीडिया ओके सेव एज। अच्छा, न्यू में जाते हैं, इसे कंट्रोल एस किया। ओके, यहाँ पर मीडिया क्यूरी HTML, ठीक है। अच्छा, मीडिया क्यूरी अच्छा, अब मीडिया क्यूरी जो बनाई है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू हम काफ़ी सारे काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो लाइक एक डिव बनाते हैं, अभी के लिए छोटा समझते हैं। डिव बनाई और क्लास बना दी। क्लास में मैंने इसे नाम दे दिया बैकग्राउंड। ओके, मैंने बैकग्राउंड का नाम दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ स्टाइल में, स्टाइल में आया, मैंने डॉट बैकग्राउंड के नाम से डॉट बैकग्राउंड के नाम से एक क्लास कॉल की। उसको मैं बैकग्राउंड जो कलर है मैं बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं रेड दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको हाइट मैं 300 दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ 300, ठीक है। और विड्थ जो सी है मैं इसको दे रहा हूँ 400 या 500 दे दो, जितनी भी देनी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके मार्जिन पहले को 0 कर रहा हूँ, 0 पिक्सल, और दूसरे को कर रहा हूँ ऑटो, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं सेंटर में लाने के लिए 50%, तो ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इसे मैं व्यू करके देखता हूँ, ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, ओके। काम करते हैं इसे भी 50 पिक्सल है, ओके। अच्छा, अब मीडिया क्यूरी का काम क्या है? अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप इंटरफेस में लेके जाऊँ, ये कलर चेंज हो जाए, ठीक है। इसका कलर जो सा है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए करेंगे क्या? उसके लिए मुझे मीडिया क्यूरी चाहिए। तो हम यहाँ पर गूगल करेंगे, हम लिखते हैं मीडिया क्यूरी। अच्छा, मीडिया क्यूरी लिखते हैं CSS। अब W3 स्कूल में जा रहा हूँ, मुझे चाहिए मीडिया क्यूरी ऑल, ठीक है। तो देखता हूँ कोई मिल जाए, अगर ऑल मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिल रहा तो हम कोई और वेबसाइट वॉच कर लेंगे जहाँ से हमें। अच्छा, यहाँ पर मीडिया क्यूरी दे रहा है नहीं, ओके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया क्यूरी लगी है जो सी मोबाइल, लैपटॉप के डेस्कटॉप उसके लिए, टैब के लिए लगी है, ठीक है। तो हम कोई और मीडिया क्यूरी को वॉच करते हैं। हम देखते हैं ये रिस्पॉन्सिव है। एक इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, एक इस वेबसाइट को ओपन, और एक 3 वेबसाइट को ओपन कर लिया ताकि जहाँ से हमें मीडिया क्यूरी मिल रही है हम वहाँ से लगा लें। मीडिया क्यूरी 3 इंटरफेस में चाहिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप का सेम होती है, टैब की सेम होगी, उसके अलावा मोबाइल की सेम होगी, ठीक है। सिंपल मोबाइल जो उनसे हैं आजकल, जो है छोटे छोटे मोबाइल हैं, वो नहीं हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो आजकल यूज़ होते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये परफेक्ट है, ये चीज़, ये एग्जांपल जो सी हमें मिली है ये परफेक्ट एग्जांपल मिल गई है, ठीक है। अब इसे उठाते हैं। अच्छा, ये इसलिए उठा रहे हैं
क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रखती, भूल जाती हैं, बनी बनाई पड़ी हुई हैं तो भूल जाती हैं चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ हम इसे उठा के यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, एक इंटरफेस हम इसमें से ये आ गया, ये आ गया, 2 हो गए इंटरफेस, ये 3 हो गए। अच्छा, उन्होंने लिखा भी हुआ है किस किस के लिए कौन सा इंटरफेस है, हम उसी वाले के खत्म कर देंगे। ओके, ये हमारे पास इंटरफेस आ गए 4। कौन सा है? पहला स्मॉल डिवाइस के लिए, टैब, लार्ज, फ़ोन नंबर के लिए, फ़ोन के लिए। दूसरा कौन सा है? ओनली, लैंडस्केप और टैब के लिए। अच्छा, तीसरी स्क्रीन जो सी है लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए। अच्छा, ये वाली जो स्क्रीन, ठीक है, पहले गया स्मॉल डिवाइस के लिए, दूसरा मीडियम, तीसरा लार्ज और चौथा एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज अगर नहीं भी यूज़ करना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, हम इस वाले को इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं, हमने जब कह दिया है मीन विड्थ। अच्छा, अब ये है क्या? अब मिन और मैक्स में डिफरेंट क्या है? मैक्स विड्थ, मीन विड्थ। अच्छा, मीन विड्थ पहले बताता हूँ, मीन विड्थ होती क्या है। मीन विड्थ का मतलब है कि मिनिमम, मतलब 992 से बड़ी मिनिमम 992 हो और मैक्सिमम कितनी हो? अनलिमिटेड हो, कहीं तक भी जा सकता है, 2000 पिक्सल में 3000, 4000, 5000, ये वो चीज़ें आएंगी इसके अंदर। अब यहाँ पर मीन विड्थ कितनी बताई है? मीन विड्थ बताई है 768, मतलब 768 से ऊपर। कहाँ तक? इससे पहले, मतलब 992 से पहले। अच्छा, तीसरी क्या आ रही है? तीसरी बता रहा है कि मीन विड्थ हो 600 पिक्सल, मतलब 600 पिक्सल तक आपकी हाइट ऊपर, इससे ऊपर हो, ये लास्ट है। मतलब कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारा मिनिमम बजट इतना है, मैक्सिमम बता देते हैं, मैक्सिमम 100 है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? 100, मतलब 100 से ऊपर नहीं जा सकता मैक्सिमम, बस। मिनिमम मतलब बता रहे हैं कि मिनिमम इतना बजट है, इससे ऊपर भी हो सकता है। ये वही हिसाब है कि यहाँ पर मिनिमम बता रहा है कि 600 से ऊपर जितनी मर्जी जाए, 600 से नीचे नहीं आए। पर जब मैक्सिमम विड्थ बता दी जाती है तो मतलब आ जाता है कि 600, मतलब अब ये 600 से ऊपर नहीं जाएगा मैक्सिमम विड्थ। ये मतलब 400 आ सकता है, 500 आ सकता है, 600 से एक भी ऊपर नहीं जाएगा। पर जब मीन आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि 600 से ऊपर, मतलब 602, 650, 700, 750 और इससे पहले, ठीक है, यहाँ तक हो। अब इसका भी यही मतलब है कि 800 आ जाएगा, इसमें 900 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 900, 1000 भी आ सकता है, 1200, 1300, 1400, 1500, जो भी लिखना है वो ये आ सकता है, ठीक है। अब ये स्क्रीन है। अच्छा, अब करना क्या है? हमें जो वर्क करना है वो इन स्क्रीन के अंदर वर्क करना है, ठीक है। हमें जो वर्क करना है इन स्क्रीन के अंदर करना है। अगर तो आपका कोई इंटरफेस ऐसा है कि वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है और आप चेंज नहीं करना चाह रहे, तब आप उसको विदाउट मीडिया क्यूरी से बाहर लिखोगे। जैसे कि ये, अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे ठीक है, परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप मीडिया क्यूरी से बाहर लिखोगे। मतलब वो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, फिर आप मीडिया क्यूरी से बाहर लिखोगे। अगर आपने मोबाइल, डेस्कटॉप इंटरफेस पे सेम दिखाना है, मतलब कुछ चेंजिंग करनी है, तो तब आप मीडिया क्यूरी का यूज़ करोगे। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है? चेंज करना है। मैं चाह रहा हूँ ये जो इंटरफेस है, ये मैंने कट कर लिया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ मोबाइल पे, मोबाइल कह दिया, डेस्कटॉप पे ये इंटरफेस जो है ना सेम नज़र आए, डेस्कटॉप पे सेम नज़र आए। पर जैसे ही मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, अच्छा इसकी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ओके। अच्छा, जैसे ही मैं इस पे आ रहा हूँ, इस पे मैंने कहा, इसको मैंने पेश किया, मैंने कहा जैसे ही ये टैब में आए, इसका कलर क्या हो जाए? ग्रीन।
अब मैं कह रहा हूँ ये टैब, ये पोर्ट्रेट, मेरे पोर्ट्रेट होता है ना जो सा आप मोबाइल को रोटेट करते हो, उस पर क्या हो जाए, इसका कलर हो जाए ब्लैक। अब मैंने कलर ब्लैक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ मोबाइल पे, क्योंकि 600 जो पिक्सल है मोबाइल की, ज़्यादा से ज़्यादा 600 पिक्सल है, तो मैं मोबाइल पे कह रहा हूँ कि इसका कलर जो सा है वो हो जाए ऑरेंज। ठीक है, सेव कर, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब देखते हैं इसको वॉच करके। अच्छा, हमारा कौन सा मीडिया के लिए, ओके, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई चीज़ नहीं है। अब आपने क्या करना है, F12 दबाना है। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो F12, अगर किसी का मोबाइल इंटरफेस छोटा है या कुछ प्रॉब्लम आती, मतलब यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट लिखा है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है आपने सबने। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको ये इंटरफेस नज़र आता है, किसी का साइड पे हो सकता है, जैसा कि ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया है, ये देखो मेरे पे इंटरफेस काफ़ी सारे आ गए हैं। मतलब चेंज जैसे भी करना चाह रहे हो इधर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, मतलब वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको, मेरा जो मुझे फेवरेट है वो नीचे वाला है। ठीक है, आप पे डिपेंड करेगा आपका कौन सा है। सेपरेट भी हो जाता है, ये देखो सेपरेट भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जो सा आपका फेवरेट है आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं ये वाला फेवरेट है, मैं ये यूज़ करूँ। ठीक है, अब इसके लेफ़्ट पे देखोगे, ये देखो यहाँ पर मोबाइल बना हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब ये वाला जो सा है ना, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखो यहाँ पर इंटरफेस आ गई कि कौन से वाला इंटरफेस आपने यूज़ करना है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला यूज़ करूँ तो ये वाला है, मैंने एक्स का यूज़ किया, टैब, ठीक, मैंने टैब यूज़ किया, ओके, मैंने ये यूज़ कर लिया। अब मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूँ, जैसे मर्ज़ी मैं रोटेट भी कर रहा हूँ। ओके, तो ये इंटरफेस क्या हुआ, हमें पता लग गया कि इंटरफेस से हमने वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया। परफेक्ट है, ये देखिए हमें ये इंटरफेस है, जैसे ही हम शोर करते हैं ये देखिए, मतलब हर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार रिफ़्रेश कर लेना, जब ये इंटरफेस बन जाए तो कोई प्रॉब्लम आए उसको क्या कर लो, रिफ़्रेश कर लो। ठीक है, तो ये देखिए ये सारा इंटरफेस, ये देखो साथ ही कलर चेंज कर रहा है। अच्छा, एक कलर मिस हो रहा है, ब्लैक, क्यों हो रहा है वो देखते हैं। अच्छा, वो कह रहा है ब्लैक में, मैंने उसे कहा ब्लैक एक मिस हो रहा है और एक ऑरेंज मिस हो रहा है। अच्छा, मैंने उसे कहा मैक्स विड्थ जो सी हो 600 पिक्सल, मतलब उससे नीचे, तो 600 से नीचे वाली, ये जो विड्थ है 600 से अगर नीचे करते हैं 599, यहाँ से इसको कर देते हैं हम 1200। ये इसकी हाइट है, ये हाइट है, ये विड्थ है। अगर मैं 500 मामले करता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ मैक्सिमम मुझे चाहिए 700। अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कर रहा है कि ये बाकी नहीं दिखा रहा। ठीक है, मतलब दो सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा है। कौन कौन से दिखा रहा है, एक तो इंटरफेस दिखा रहा है ये वाला, फर्स्ट वाला, ये इंटरफेस एक ग्रीन दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला इंटरफेस सिर्फ शो है, दो इंटरफेस सिर्फ शो है।
बाकी जो 2 हैं वो शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको बताया नहीं जा रहा कि मीन विड्थ कहाँ से कहाँ तक हो। ठीक है, मतलब इसको बताना भी है कि आपकी जो मीन विड्थ है वो मीन विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। ठीक है, तो दोबारा जाते हैं गूगल पे। अच्छा, नीचे आते हैं, देखते हैं। ओके, तो जैसा कि ये इन्होंने भी बनाया हुआ है कि मीन विड्थ मीन हाइट पे जा रहे हैं, वो मीन हाइट भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है मीन हाइट की। मैक्सिमम विड्थ हर किसी ने डिफरेंट किस्म का आर्टिकल खुद रखवाया हुआ है, बनाया हुआ है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि और देख लेते हैं किसी को। अच्छा, सबसे बेस्ट जो पड़ा हुआ है इस टाइम जो सा ये ग्रेड वाला सिस्टम है, ग्रेड कह दिया, मीडिया क्यूरी का सिस्टम है, वो पड़ा हुआ है गिटहब पे। गिटहब प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर हर तरह का चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है। मतलब बहुत ही लग्जरी किस्म के जो से प्रोजेक्ट पड़े होते हैं वो यहाँ ही पड़े होते हैं, कोडिंग वगैरह के लिहाज से हर। अब देखो ये उसने मीन विड्थ इतनी लिखी। ठीक है, अब ये देखो इसने ये पार्ट पे डिवाइड कर दिया। ये देखो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि मीन विड्थ इतनी हो और मैक्सिमम विड्थ इतनी हो, ये पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये देखो इसने कहा मीन विड्थ इतनी और मैक्सिमम विड्थ इतनी, ये इसने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये बता रहा है मीन विड्थ और मीन हाइट का बता रहा है। अगर मैं इस वाले को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया, ठीक है, यहाँ आ रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और ये वाला जो था क्यूरी का दोबारा उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पर इसका जो कलर है पिन करते हैं, सेव कर, दोबारा अपनी लेक्चर करते हैं। खुद ही रिस्पॉन्स करते हैं। कोई फॉल्ट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये एक्टिव है बैकग्राउंड के नाम से इसकी। अच्छा, पहले मीडिया क्यूरी में तो वर्क ऑरेंज है। अच्छा, वो उसने सेकंड वाले को इग्नोर कर दिया, थर्ड वाले को भी इग्नोर कर दिया। ये देखो उसने यहाँ इन चीज़ों को कट कर दिया, मतलब वो इग्नोर कर रहा है इन चीज़ों को। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन को सेलेक्ट कर रहा है, ये ग्रीन को सेलेक्ट कर रहा है, इन वालों को वो इग्नोर कर रहा है। ब्लैक को भी उसने इग्नोर कर दिया, ये देख रहे हो, उसने ब्लैक को भी इग्नोर कर दिया। मतलब वो इस पे जा ही नहीं रहा। यहाँ से हमें चीज़ों को पता लग जाता है कि कौन सी क्लास कॉल हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास पे रह रहे हैं, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मीन विड्थ तो इतनी लिख दी, अब मीन इसकी हाइट मैक्स विड्थ भी लिख देंगे तो ये यहीं तक महदूद रहेगा, इसके बगैर बाद में वो कहीं और नहीं जाएगा। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है हम इसको मैक्स हाइट दे देते हैं, ग्रीन वाले को मैक्स विड्थ दे देते हैं, हाइट कह दिया। ग्रीन वाला कौन सा है, ये, इसको हम क्या करेंगे, मैक्स हाइट देंगे, मैक्स, जैसे कि ये मैक्स लिखा हुआ है। जैसे कि हमने ये देखो इस वाले पोर्शन को, एंड वाले को अगर मैं यहीं से कॉपी कर लूँ, ये ग्रीन वाला था, यहाँ से मैंने इसे पेस्ट किया। अब 7, 6, 8
और ये जाएगा 9, मैं 900 तक कर देता हूँ और इसे सेव करूँ। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या। ओके, कलर हो गया ब्लैक, मतलब क्या गया, ब्लैक शो हो गया। क्यों शो हुआ? क्योंकि मैंने उसे कह दिया कि आपने इतने पोर्शन में जाके चेंज होना है। तो अब ये रेड हो गया। अब देखते हैं इसको इसने किस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, वो ग्रीन को क्यों इग्नोर कर रहा है ये देखते हैं। अच्छा रेड है, अच्छा क्योंकि अब देखो मेन वेट तो उसको रेड को दे दी हुई है, पर रेड को बताया नहीं गया उसकी हाइट क्या हो, मीन मैक्सिमम उसकी क्या हो। तो उसको मैक्सिमम भी बताना पड़ेगा, तब ही वो ये भी इसको भी चलाएगा। ठीक है, अब ये देख लो, अब वो इस पे आ गया 600 पे। ठीक है, तो सबका जिसका भी आपने मीन लिखनी है उसको मैक्सिमम भी बताना है कि आपका मैक्सिमम भी ये है। मैक्सिमम इसका 700, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको 700 कर दिया। सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं। सेट नहीं किया उसने इसे सेट नहीं किया। सेव, ओके, तो इसके अलावा ये हो गया इसकी मैक्स। ठीक है, अब ये जाएगा थोड़ा सा ऑन हो गया। ठीक है, असल में अभी ब्लैक वाला जो सा ना वो हमने थोड़ा सा रोंग कर लिया, इस वजह से वो ब्लैक में थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है। वो देखो जब बड़ा होता है, जो सी रेड स्क्रीन है वो 1207 हमने कितनी दी है, 1220 तक ये चलेगी। 1220, ठीक है, 1220 ठीक है। जैसे ही 21 करेंगे वो गलत हो जाएगा। रेड है 20 तक, देख लो 20 तक दी थी, रेड है, 21 करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वो 600 मिनिमम 600 वाली शो करवा रहा है क्योंकि इसको हमने मैक्सिमम नहीं दिया। अगर हम इसे मैक्सिमम देते तो इसने भी वही शो करवाना था। ठीक है, तो ये एक पोर्शन जो सा है इसमें से हम एक पोर्शन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर इसे हम रखते हैं तो ये भी डिस्टर्ब होता है साथ साथ। तो इस वाले पोर्शन को मैक्सिमम को उठा के हम इसको 900 तक कर देते हैं ताकि हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो खराब ना हो। ठीक है, तो मैक्सिमम वेट चीज़ को कर देते हैं 900 तक। सेव कर रहा हूँ। अच्छा ये प्रॉब्लम कर रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम कर रहा है, नज़र भी नहीं आ रहा। एक वीडियो पूरी चल रही है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्क्रीन। ओके, ये स्क्रीन भी 600 वाली है, दो हो गई ना, असल में इकट्ठी हो गई हैं। ये भी 600 की थी, वो भी 600 की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब सेव करते हैं, अब इसे चलना चाहिए। सिर्फ एक स्क्रीन करवा रहा है शो।
मिनिमम इतनी थी, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम 768। एक प्रॉब्लम और आ रही है कि ये जून सा है, अब ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ये लास्ट वाला पिंक आना चाहिए था, ब्लैक तक जा रहा है, ब्लैक से नीचे जो सी है स्क्रीन वो शो नहीं करवा रहा। ठीक है, उसका भी देखते हैं। दोबारा जाते हैं मीडिया क्यूरी गिटहब पे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इससे छोटी डिवाइस के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर कट करके यहाँ पर पेस्ट, सेव किया है। ओके, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पर अगर देखा जाए इस वाले को, इसकी क्यूरीज, इनकी क्यूरी पर 1 इंटरफेस 2 3 4 5, इनके 5 इंटरफेस पे बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, पर जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी को एक बार दोबारा गेन उठाते हैं। अच्छा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज किया है, हम सब कुछ चेंज कर रहे थे कि एक ही चीज़ इंटरफेस चले। इस वजह से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है हमें। एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि अगर आपने स्टाइल के अंदर डॉट एग्जाम्पल लिखा है, मार्जिन इसे देना है, मार्जिन 50 पिक्सल और ऑटो, सेव कर रहा हूँ। और हाइट भी तो दीजिए, हाइट इसकी हो जाए 300, वेट इसकी हो जाए 200। कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। हो रहा है, ठीक है। 1 2 3, टोटल 3 चल रहे हैं अभी। मोबाइल एक्स ब्लू जोन सा है वो मोबाइल पे चल रहा है। आईपैड पे देखते हैं क्या चल रहा है। आईपैड में ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने कलर है? रेड है, रेड नहीं शो करवा रहा, वो करवा रहा है ब्लू यहाँ तक। कोई इन दो प्रॉपर्टीज़ को इग्नोर कर रहा है, इन दो को इग्नोर कर रहा है। ब्लू आ रहा है, ब्लू भी ठीक है, ब्लू चल रहा है। ऑरेंज भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है।
ये 3 प्रॉपर्टीज़ पे वर्क हो रहा है, पर जैसे ही हम इससे नीचे जाते हैं min 600 से नीचे वो स्क्रीन को स्ट्रक कर देता है, वो शो ही नहीं करवा रहा। तो उसके लिए एक और चीज़ है, हम जो सी इसकी विड्थ है वो कर देते हैं 100 पिक्सल। सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब देखते हैं शो करवाए नहीं, वो 3 ही शो करवा रहा है। ये 3 स्क्रीन पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क हो रहा है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। यहाँ तक सिंबल मोबाइल का देखना पड़ेगा कोड क्या है, क्योंकि वो सिंबल मोबाइल जो से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है उसकी मीन विड्थ है जो सी 768 है, वो 768 तक ही मोबाइल के इंटरफेस की ले रहा है, इससे कम नहीं ले रहा। तो उसके लिए एक बेहतरीन हल ये है कि हम अपने मोबाइल की विड्थ चेक करते हैं कितनी है। मोबाइल विड्थ, ताकि आइडिया हो जाए हमारी मोबाइल फ़ोन की विड्थ कितने पिक्सल की है। ये रेजोल्यूशन जो सी उसकी ये है 480 पिक्सल आईफोन की, आईफोन 4 की। विड डिवाइस विड्थ 320 पिक्सल। ओके, सैमसंग के देखते हैं। व्यू पोर्ट साइज अच्छा ठीक है। ये इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने व्यू पोर्ट जो सा है ना वो एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ। तो व्यू पोर्ट की एडजस्टमेंट के लिए हमें व्यू पोर्ट का एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके ये बिल्कुल परफेक्ट शो होगा। अभी व्यू पोर्ट की एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये वाला ये मीडिया की जो पोर्ट की है ये हमने एडजस्ट नहीं की। इसी तरह सेम उठा के कॉपी करके यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा चलेगा, बाकी वो प्रॉब्लम कर रहा था उस वजह से कि हमने व्यू पोर्ट एडजस्टमेंट नहीं की हुई थी। व्यू पोर्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे भी हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, व्यू पोर्ट से भी। यहाँ से गायब हो गया, पर क्या है कि चल रहा है, व्यू पोर्ट आ रहा है, परफेक्ट चल रहा है। मतलब गायब हो गई है, व्यू पोर्ट से हमें वर्क मिल रहा है, परफेक्ट मिल रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें कि नहीं आ रहा। व्यू पोर्ट से हमें मिल रहा है। ये चीज़ जो प्रॉपर्टीज़ है, ये व्यू पोर्ट का मेटा टैग है। मेटा टैग एक्सप्लेन करूँगा, इसके ऊपर एक लेक्चर रखूँगा मेटा टैग होता क्या है। तो मेटा टैग में व्यू पोर्ट जो सा है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इस वजह से हमारा जो 2 इंटरफेस है ना, मोबाइल और लैपटॉप, और मोबाइल और उससे ऊपर वाला जो मोबाइल है, एक बड़ा एक छोटा, जैसे आईफोन 4, 3 इस तरह के थे। अब जो से आईफोन 7, 8 आए वो मॉडल शो नहीं करवा रहा था, उसके कलर शो नहीं करवा रहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, अब परफेक्टली शो करवाएं। रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पिंक। ठीक है, अब क्या है, अब परफेक्टली शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने व्यू पोर्ट की मीडिया क्यूरी नहीं लगाई थी। मीडिया टैग होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है आपके। जो आप वेबसाइट अगर वॉच करते हो, वेबसाइट में आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन जो शो हो रही होती है, जैसे कि कोई भी आप वेबसाइट वॉच कर रहे होते हो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स आ रहे होते हैं। वो क्या होता है, मीडिया टैग से होता है। ठीक है, तो इसलिए मीडिया जो सी है ना, मीडिया कहती है मेटा जो है ना, मेटा टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए अपवर्ड।
जैसे मैंने अपवर्ड, ये देखो अपवर्ड के नीचे ये अपवर्ड का ये वाला, ये टाइटल, ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ये इसके एलिमेंट्स, ये सारे किससे आ रहे हैं, ये मीडिया क्यूरी मेटा टैग से आ रहे हैं, ठीक है। ये मेटा टैग है, इसलिए मेटा टैग इंपॉर्टेंट। अभी ये इसको शो करवा रहा है व्यू के तौर पे, तो जब व्यू के तौर पे इसे शो करवाएगा तब हमें कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। तो अब हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमने जैसे ही मेटा टैग लगाया और बताया विड्थ, डिवाइस विड्थ, कंटेंट में बताया कि हर डिवाइस की विड्थ में हो, ठीक है। इनिशियल स्केल 1.0, मतलब उसका स्केल जो सा है 1.0 हो। इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेम क्या है, व्यू पोर्ट, तो ये चीज़ है। तो अब देखो हमारा हर वर्क कर रहा है। अब हम जैसे मर्ज़ी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी इसकी हाइट विड्थ कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अगर हम इसको कट करके हर इंटरफेस में चेंज करवाना चाह रहे हैं, अब करवा सकते हैं। वो व्यू पोर्ट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। अब देखो जैसा कि मैंने पिंक में है, पिंक में आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो पिंक में है इसकी विड्थ का जो साइज़ है ना वो हो जाए 800 पिक्सल, 80% कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ना अच्छा दिखे। परसेंट करते हैं, 80% किया, परफेक्ट है। अब देखो अब थोड़ा सा काम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, अब दिखने में भी अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ से पूरा 80 पूरा ही हो गया, क्योंकि वो अब 80 ख़त्म नहीं हो रहा, बाकियों में 80 नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ये है कि हमें बाकियों को भी 80 दिखाना पड़ेगा, बाकियों को तो मिल ही नहीं रहा। देखो यहाँ तक उसने अपना दिखा दिया, पर बाकियों में ब्लैंक क्यों हुआ? ब्लैंक इसलिए हो गया क्योंकि बाकियों के पास हाइट विड्थ है ही नहीं। हमें अब सबको हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैं चाह रहा हूँ, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से देना चाहूँ तब ये बात है, अदरवाइज़ आप आउट ऑफ प्रॉपर्टी लगा दो, जो चेंज करना चाह रहे हो वो इसके अंदर लिखोगे। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑरेंज को मैं ये मार्जिन 50 है, मैं मार्जिन 20 दूँ और इसकी हाइट जो उनसे 200 पिक्सल कर दूँ और यहाँ से 4 पिक्सल। अब देखो ये वर्क करेगा। अगर अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये वर्क कर रहा है। देखो कितना छोटा हो गया, पहले कितना बड़ा था, अब उसकी हाइट कितनी शॉर्ट हो गई। अब ये इंटरफेस आ गया। ये इंटरफेस भी शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने इसके अंदर लिखा ही नहीं। हाँ, एक हल ये था कि यहाँ तो मैं बाहर, जैसे पहले प्रॉपर्टी थी सैम्पल की, सैम्पल की प्रॉपर्टी थी, जैसे कि लिखी हुई थी डॉट सैम्पल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो लिखी थी ऐसे ही लिखी रहने देता, फिर सब पे अप्लाई होनी थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक एक इंटरफेस को मैं डिफरेंट तरीके से डिवाइड करूँ। इसकी जो विड्थ है मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट करूँ। मैंने इसे कहा कि यहाँ 80 है, दोबारा फिर से ये 40 हुआ, दोबारा फिर से 80 हो जाए। अब इस पे वाले पे भी आते हैं, इस वाले में भी मैं यहाँ ही लगा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 90 का थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अब ये वाला इंटरफेस रह गया, इस वाले इंटरफेस में मैं कह देता हूँ ये 20 हो जाए। तो 20 में देखते हैं कितना छोटा होता है और क्या हिसाब से दिखाता है। तो देखते हैं इंटरफेस। ओके, पहला ये, दूसरा ये बहुत कम हो गई, 40% लिया। फिर कितना लिया? फिर मैंने 80 लिया। 80 के बाद अब कितना लिया? 90। ये देखो 7 जुड़ गया। फ़र्क चेक करो, ये 80 का फ़र्क था, तो ये जो फ़र्क आया ये 90 का, इस साइड से जगह ज़्यादा कम छोड़ी। अब एक लास्ट वाला जो सा मैंने 20 का लिया हुआ था। ओके, 20 ने ये शो किया। तो बेसिकली जो इंटरफेस थे हमारे क्या बने? एक बना हमारा इंटरफेस आईफोन 5 है, 5 और 6 ये सारे फ़ोन के इंटरफेस है, रेड वाले, ठीक है। जैसे ही मैं इसे रोटेट करता हूँ, ये रोटेट वाला ब्लू का आ गया, ठीक है। रोटेट में उसने तकरीबन हमारे से हाइट विड्थ ली है 800, ठीक है। अब पैड का देखते हैं, पैड का ये है, आई पैड का इंटरफेस ये वाला,
आईपैड प्रो का सेम है, कोई मसला नहीं। अब मुझे चाहिए, अब खुद भी ये चेंज कर सकते हो, ये नहीं कि नहीं, इसमें एडिटिंग करके आप चेक कर सकते हो कौन से इंटरफेस आप लगाना चाह रहे हो। ये देखो सारे इंटरफेस पड़े हैं, डिवाइस पड़ी है, कस्टम डिवाइस भी आप ऐड कर सकते हो, ये लैपटॉप भी ऐड कर दो। तो अब लैपटॉप की डिवाइस भी ऐड हो गई है। ओके, अच्छा यहाँ पर लैपटॉप का ये आ गया, लैपटॉप की स्क्रीन, ये लैपटॉप की स्क्रीन। अब यहाँ पर डेस्कटॉप की स्क्रीन भी हो गई। नहीं है, ओके। गूगल फोल्ड है, एक गैलेक्सी फोल्ड। अच्छा, गैलेक्सी फोल्ड में ये ऐसे इंटरफेस दिखा रहा है। तो जैसे ही बड़ा होगा ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये छोटे वाले के लिए, मतलब छोटा जब गैलेक्सी फोल्ड है, जो जी जिसे कह रहे हैं जी, वो वाला जैसे ही बड़ा होगा ये वाला इंटरफेस हो जाएगा। हमने टोटल इंटरफेस जो बनाए हैं वो कितने बनाए हैं? 4, 2, 4 और 5, मतलब 5वां भी बनाया है हमने। एक, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 इंटरफेस बनाए। पहला क्या है? पहला आपका डेस्कटॉप इंटरफेस, दूसरा लैपटॉप, तीसरा आपका टैब, चौथा आपका ये प्रो बुक वगैरह ये वाला लैंडस्केप जिसे कहते हैं, लैंडस्केप पे नहीं आई थी मोबाइल वाला, वो वाला, और 5वां कौन सा? आपका मोबाइल इंटरफेस। ये 5 टोटल इंटरफेस बना के हम पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अब जो भी आपने कभी जो भी कोडिंग करनी है वो आपको, अगर उसको सेपरेट चीज़ शो करवानी है, जैसा कि एक छोटा सा और टास्क कर लेते हैं। पैराग्राफ में मैंने लिखा लोरियम लिप्सम, ठीक है, कट कर दिया, पेस्ट कर, ठीक है। अब ये लोरियम लिप्सम जो सा है, अब अगर मैं इसको वैसे ही बेसिक पी यूज़ कर लेता हूँ हेड इनके ऊपर, ठीक है, मैंने पी यूज़ किया विदाउट मीडिया क्यूरी। अभी मीडिया क्यूरी में कुछ नहीं ऐड कर रहा, ठीक है। मैंने पी का जो सा कलर है, कलर नहीं करता, ऐसे करता हूँ। पी का फ़ोन जो साइज़ है मैं 3 पिक्सल का, 30 पिक्सल, ठीक है। और कलर जो सा है, मैं कलर अभी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। और इसके अलावा 30 पिक्सल हो गया, बोल्ड, और फ़ोन को क्या कर सकते हैं हम, इटैलिक वगैरह, ट्रांसफार्मर और ट्रांजिशन, क्या था वो, ट्रांसलेटर था, आई थिंक ट्रांसफार्मर था मेरा ख्याल। उसकी जो कॉपी थी, ये अपडेट होगा, ये अपडेट नहीं करना। ओके, अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे ऑफ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, सही, यहाँ से नहीं, ये वाला। अच्छा, ये हमें जो इंटरफेस कुछ दिखा रहा है वो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 30 पिक्सल हमने उसकी ली है। अब ये लैपटॉप में तो 30, अगर लैपटॉप में है, डेस्कटॉप में है तो 30 बिल्कुल ठीक लगा।
पर जैसे ही हम टैब वगैरह में आते हैं तो फ़ॉन्ट बहुत बड़ा हो जाता है 30। तो इस वाले फ़ॉन्ट को एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 30 जो सा है ये उठा के कट करके पेस्ट कॉपी कर लो, इस वाले को कॉपी कर लो। अगर क्लास होती तो क्लास के थ्रू भी। अब ये जो सा इंटरफेस है, कौन सी स्क्रीन है, यहाँ वाली, तो ये वाली यहाँ से, अब ये वाली क्लास कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पेस्ट के अब 30 ये इसके लिए तो परफेक्ट है, पर जैसे ही मैं इसको इस पर लेके आता हूँ डेस्क, इस पर भी परफेक्ट है, ठीक है, इस पर भी ठीक नज़र आएगा लैपटॉप पे, पर टैब में इसकी नज़र सही नहीं आएगा। तो टैब में मैं इसे 20 कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट, और जैसे ही मैं इस पे आ रहा हूँ रोटेट स्क्रीन पे, ठीक है, जैसे ही मैं इस स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो मैं इसको कर देता हूँ 15, और जब मैं इस पे आ रहा हूँ तो मैं इसको कर रहा हूँ 120, क्योंकि ये 12। अब ये हर इंटरफेस पे ही चेंज होगा, पर मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये यहाँ पर जो 30 है ये ख़त्म करके यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ कि मैं कलर जो सा है वो सेम रखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कलर जो सा इसका हो वो ब्लैक ही रहे, ठीक है। और इसकी जो पैडिंग है, आल तरफ से जो पैडिंग है, पैडिंग जो चीज़ यूज़ होगी, मार्जिन, सॉरी, पैडिंग तो अंदर से आएगी जब कलर यूज़ किया होगा, मार्जिन जो सा यूज़ किया होगा वो हर तरफ से कितने पिक्सल कम हो जाए, 30 पिक्सल। और जिसकी बैकग्राउंड कलर है, अगर लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो बैकग्राउंड कलर मैं कह रहा हूँ ब्लैक है, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर देता हूँ पिंक, ओके। और पैडिंग मैं दे रहा हूँ इसे 30 पिक्सल, अब ये पिंक टाइप का बना। अब देखो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, पर जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा पिंक से कलर चेंज होगा, इसका ये इसका साइज़ छोटा होता जाएगा, ओके। ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो गया, ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ और छोटा हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ और छोटा हो गया। अब ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन रहा है, देखो कितना अब लग्जरी बन रहा है। अब मोबाइल पे आप इजीली इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी सा डिज़ाइन। अब देखो, अब ये कह रहे हो कि आप चाह रहे हो कि ये जो सा ना जो सी आपकी ये स्क्रीन है, कौन सी वाली, ये लास्ट वाली है, मोबाइल की स्क्रीन है, इसमें आपको फुल विड्थ चाहिए, ठीक है। तो आप पैडिंग जो सी है, ठीक है, तो आप इसको अब ये कर सकते हो। अब अगर मोबाइल पे आप कह रहे हो कि पैडिंग मुझे नहीं चाहिए, मार्जिन नहीं चाहिए, तो मार्जिन लेते हैं। अगर आप यहाँ से मार्जिन कट कर लो, ठीक है, यहाँ से मार्जिन नहीं रखना चाह रहे, ठीक है, अब जिसमें मार्जिन आप देना चाह रहे हो आप उसमें मार्जिन दे दो। मैं चाह रहा हूँ मार्जिन सिर्फ लास्ट 2 डिव पे रहे, तो बाकियों में मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सेव कर रहा हूँ, इसको लगाया, अब देखो कि अब बिल्कुल परफेक्ट साथ जुड़ गया, ठीक है। ये वाले इंटरफेस में भी ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन आया, पर यहाँ से भी मार्जिन रहे। मैंने किस पे कहा नहीं, ये देखो इस इंटरफेस में मैंने कहा कि मार्जिन ना हो, ठीक है, इस इंटरफेस पे मैंने कहा मार्जिन ना हो, परफेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें इस तरह डिज़ाइन की जाती है, हम जो भी डिज़ाइन करते हैं। अब देखो एक अब आपने कभी यूज़ किया, कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हो, जैसे दराज होगी, अमेज़ोन या कोई भी वेबसाइट है, अब जब देखो उसको आपकी जो एक डिव होती है, एक डिव में 4 डिव्स आ रही होती है, मतलब 4 पोस्ट 4 इमेज आ रही होती है, पर जैसे ही आप उसको मोबाइल पे लेके आते हो वो एक ही इमेज आ रही होती है एक इंटरफेस पे। तो ये डिज़ाइन इसी तरह किया जाता है, हम डिव को इसी तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो एक इमेज उसमें 4 इमेज आए, और जब भी हम इसको मोबाइल इंटरफेस पे लेके जाएं वो एक इमेज शो हो।
तो इस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। इसमें एक कॉल यूज़ होते हैं कि आपने कितने कॉल कॉल करवाने हैं, ठीक है। वो कॉल वाला आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मतलब आप मोबाइल इंटरफेस पे कितने कॉलम लेके आना चाह रहे हो, लैपटॉप पे कितने लेके आना चाह रहे हो, वो कॉल यूज़ हो रहे होते हैं। वो कॉल की बिना पे हम वर्क कर रहे होते हैं। तो ये इंटरफेस अब इस तरह डिज़ाइन किया जाए, अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी अब इंटरफेस जो मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हो मीडिया क्यूरी के थ्रू। स्क्रीन के अंदर कोड हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक और डिव बनाई, उसका नाम क्या रख दिया, सैम्पल एग्जाम्पल 1। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी करूँ, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा कह रहा हूँ। अच्छा, इसका जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ ब्राउन, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये 2 कलर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 2 कलर, ओके क्लियर। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ ना सेम, हमारा ये जो कोड मैंने लिखा है सेम कोड यहाँ भी शो, ओके ये भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सेम इंटरफेस सब पे सेम नज़र आए, मैं ये इंटरफेस सब पे सेम नज़र आना दिखाना चाह रहा था, तो फिर मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम चीज़ दिखानी ना हर जगह, होता है ना कुछ चीज़ें होती हैं जो सेम दिखानी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज करनी होती हैं। अब मुझे अगर सेम दिखानी है तो मुझे क्या ज़रूरत है मीडिया क्यूरी में जाने की। मैं मीडिया क्यूरी से बाहर जाऊँगा, सेव कर रहा हूँ। अगर मैं अब रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अब ये सेम हर जगह सेम नज़र आएगा, देखो ठीक है। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, पर अब करना क्या है, अब देखो मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो सा मैंने सेव कर दिया सैम्पल, मैं एग्जाम्पल 0 को 1 को कॉपी कर, मैं चाह रहा हूँ कि ये इंटरफेस जो सा ना ये मुझे लैपटॉप पे शो ना हो, मतलब मोबाइल पे शो ना हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सैम्पल लिखूँगा और इसको विजिबिलिटी हिडन कर सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो गायब हो गया। ठीक है, अब गायब हो गया ये, मतलब विजिबिलिटी हिडन कर दी। डिस्प्ले नन कर दूंगा, विजिबिलिटी हिडन हो गई है। डिस्प्ले अगर नन करूंगा तो ये क्या होगा, ये गायब हो जाएगा जो सा इसने स्पेस ली होगी। परफेक्ट है। देखो डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन का मतलब आ जाता है कि उसको हिडन कर देना, उसे शो नहीं करवाना। पर डिस्प्ले नन का मतलब होता है दिखाना ही नहीं, ख़त्म कर दो। अब देखो जैसे ही मैंने डिस्प्ले नन किया वो ख़त्म हो गया। यहाँ तो मैं सीधा डिस्प्ले नन लिख दूँ तो ये भी ठीक है। मैंने डिस्प्ले हिडन का और डिस्प्ले नन का कंसेप्ट क्लियर करना था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। आप यूज़ जो सी करोगे वो डिस्प्ले नन ही यूज़ करोगे अगर आपने कहीं ये शो नहीं करवाना। तो अब कितना काम हमारा परफेक्ट हुआ। आप देखो इस चीज़ से हम वर्क कर रहे होते हैं, पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि अब देखो कोई ऐसा पोर्शन भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप के लिए होता है, ठीक है। होते हैं ना कुछ पोर्शन जो डेस्कटॉप पे ही अच्छे लगते हैं, जैसे ही वो मोबाइल पे जो है वो अच्छे नहीं लगते। तो तब हमें क्या कर देते हैं, मोबाइल पे हिडन कर देते हैं, डिस्प्ले नन कर देते हैं मोबाइल पे। आपने अगर मेन्यू बार देखा हो ना, अगर मोबाइल पे मेन्यू बार होता है, मोबाइल पे आपने मेन्यू बार देखा हो तो एक उसके ऊपर टॉप मेन्यू बार भी होता है जिसमें आइकॉन लगे होते हैं, नेम लिखा होता है। अब देखो मोबाइल पे वो तो शो कराते हुए तो वो तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पे उसे क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं।
ठीक है। तो ये जो काम होता है हम मोबाइल पे हिडन करने से हमें ये बन, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, हमें सही है, सब कुछ चीज़ अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब एक और काम करते हैं छोटा सा, अगर मैं इन्हें फ्लोट लेफ़्ट कर दूँ या डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, ये एक से दो लाइनों में आ जाए, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। पर मोबाइल पे मैं फ्लोट लेफ़्ट नहीं करूँगा, टैब में फ्लोट लेफ़्ट कर दूँगा, डेस्कटॉप पे कर दूँगा, पर मोबाइल पे फ्लोट लेफ़्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अगर मैं उस पर फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ तो वो क्या होगा, डिस्टर्ब कर देगा मेरे स्ट्रक्चर को। मोबाइल पे फ्लोट लेफ़्ट नहीं यूज़ कर सकता मैं, क्योंकि मोबाइल पे मैं सिर्फ एक लाइन पे एक चीज़ ही शो करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ तो वो काम ख़राब हो जाता है। एक और भी इसमें चीज़ यूज़ होती है, वो कल एक्सप्लेन करूँगा, कॉलम, मतलब आपने कितने कॉल यूज़ करवाने हैं, कितने कॉलम यूज़ नहीं करवाने, कितने कौन से इंटरफेस पे कितने कॉलम दिखाने हैं, कौन से इंटरफेस पे कितने कॉलम नहीं दिखाने, वो भी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। वो अक्सर शायद आपने यहाँ पर कहीं, यहाँ पर तो नहीं है, फिर दिखा दूँगा, आपको इशू नहीं है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने एक मीडिया क्यूरी देखना है और दूसरा आपने व्यू पोर्ट देखने हैं। व्यू पोर्ट वाली आपकी असाइनमेंट है कि व्यू पोर्ट होता क्या है। विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग, विदाउट व्यू पोर्ट मेटा टैग, मतलब देखो ये ऐसा नज़र आ रहा है और ये ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ग्रिड व्यू भी देखना है आपने। ग्रिड व्यू का भी काम काफ़ी सारा चलता है, ये देखो ग्रिड व्यू, ठीक है। ये देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना कॉल, ये कॉल वो है, अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट करो कॉल की। तो ये आपको भी समझ नहीं लगेगी, कॉल की नहीं लगेगी। तो आपने व्यू देखना है, ठीक है। उसके बाद ये इमेज देख लेनी है कि इमेज को कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक ये है फ्रेमवर्क की मेरा ख्याल आपको, ठीक है। अच्छा बूटस्ट्रैप पे आ जाएगा, तो बूटस्ट्रैप अभी करेंगे, तो बूटस्ट्रैप का जब लेक्चर होंगे तब बूटस्ट्रैप करेंगे। तो ये उसने एक टेम्पलेट बना के दिखाया हुआ है। अगर कुछ समझ नहीं लग रही, इन टेम्पलेट को, डेमो को चेक कर लो कि उसने कैसे डिज़ाइन किया। ये चीज़ें देखने से आपको आती हैं। राइट योरसेल्फ करोगे तो वो क्या करेगा, इंटरफेस शो करवाएगा कि अब आप उसकी कोडिंग देख सकते हो कि उसने काम कैसे किया। ये देख लो उसने सबको काम कैसे किया हुआ, उसने सारा काम आपको दिखा रहा होगा कैसे कैसे उसने काम किया। ये कुछ उसने इस टाइप का बनाया हुआ, लग भी अच्छा रहा है, बनाया भी अच्छा है, बन भी जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक को इधर से जगह स्पेस छोड़ने के लिए, इधर से स्पेस, ये 90 की विड्थ ली है उसने और साइडों से जगह छोड़ दी है, देखो 90 विड्थ, मैंने वैसे तुक्का लगाया था वो 90 निकली है, ठीक है। तो 90 की विड्थ ली है उसने, साइडों से जगह छोड़ी है, CSS कॉल की हुई है, ठीक है। अब उसने क्या किया, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक को उसने जो सी दे दी है 90 का हाफ हो गया 45, एक को उसने 30 दे दी, एक को 60 दे दी। ये वाला पोर्शन 60 का है, ये 30 का है। तो 30 के अंदर उसने इमेज लगा दी है, इमेज लगा दी, आइकॉन लगा दिए, टेक्स्ट, ये वो चीज़ें लगा दी। और 60 वाले पे उसने इतना कुछ ये वाला ऐड कर दिया, ये एजुकेशन, ये वो। तो ये काम करने का मेथड है। अब ये हर जगह इंटरफेस पे सेम नज़र आएगा, मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव है ये। मीडिया क्यूरी थोड़ी सी टफ है, पर क्या है कि आप वर्क करोगे आपको समझ आएगी, ठीक है। कोई इसमें मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि